हमारे पास हमने कुछ एलिवेशन, कुछ लेवल्स क्रिएट किए हैं, सबके बेस लेवल और उसके फिनिश लेवल। जो थिकनेस हमने रखी है, जो स्लैब हमें लेनी है, वो 125 mm थिकनेस हमने ली है। आप नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी हमारे स्ट्रक्चर की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसकी थिकनेस को डिसाइड कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग फुटिंग पर आते हैं। फुटिंग पर आने के बाद आपने यहाँ पर ग्रिड्स क्रिएट किए। जो भी आपका फ्लोर प्लान होगा, फ्लोर प्लान की नीड के अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, ग्रिड्स को क्रिएट कर सकते हैं। पिक लाइन, ये डिस्टेंस मैंने 5000 ले लिया है। ये मेरे पास इतना है। मैंने एक ग्रिड को सिलेक्ट किया, जितना मिनिमल मुझे यूज़ करना है उतना मैंने मिनिमाइज़ किया उसको। ये कुछ कॉम्बिनेशन आपके पास है। अभी आपको करना क्या है, आपको स्ट्रक्चर कॉलम प्लेस करना है। स्ट्रक्चर कॉलम कौन सा, कंक्रीट कॉलम। आप जब आते हैं अपने आर्किटेक्चर टैब पर, यहाँ कॉलम्स में नीचे एक स्ट्रक्चर कॉलम का ऑप्शन आता है, एक आर्किटेक्चर कॉलम का ऑप्शन आता है। स्ट्रक्चर कॉलम आपको यहाँ पे भी मिल सकता है, या आप स्ट्रक्चर के टैब पर आएंगे, स्ट्रक्चर टैब में आपको कॉलम्स, स्ट्रक्चर कॉलम का ऑप्शन मिलता है। आप स्ट्रक्चर कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ यूनिवर्सल कॉलम लोड हो जाता है, बाकी और कोई फैमिली अवेलेबल नहीं होती। अगर आप स्ट्रक्चर टेम्पलेट को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो माइट भी यहाँ पर कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली आ जाता है, लोड करना नहीं पड़ता। इस केस में आप लोड फैमिली में जाएंगे। लोड फैमिली में जाने के बाद आपको मूव ऑन करना होगा स्ट्रक्चर कॉलम के फोल्डर में। स्ट्रक्चर कॉलम में आपको मिलेगा कंक्रीट, कंक्रीट में आपको शेप्स मिल जाएंगी। यहाँ से आपने रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, जो आपको नीड के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, आपने वो लोड कर लिया है। यहाँ आपके पास ऑप्शंस आ गए, आपको जो भी साइज़ चाहिए आपने वो साइज़ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने से पहले आप जब कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप उसकी हाइट सेट कर सकते हैं। आप अभी फुटिंग पर हैं, आपको फुटिंग से ग्राउंड तक के लिए स्टार्ट करना है, जो कॉलम बनाना है ग्राउंड तक, ग्राउंड फिनिश तक नहीं बनाना है। अब आपको प्लेस करने के लिए, जब आप कॉलम प्लेस करेंगे तो कॉलम प्लेस करने के लिए जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ कॉलम प्लेस हो जाएगा। ये तो इंटरसेक्शन पर ग्रिड्स के, ये तो ऑटोमेटिकली प्लेस हो गया है। दूसरा यहाँ ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको जितने भी ग्रिड्स हैं उन सब के इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक कॉलम क्रिएट करना है। तो आप स्ट्रक्चर कॉलम में जब जाते हैं, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है एट ग्रिड। इंटरसेक्शंस पर आप जितने ग्रिड्स के इंटरसेक्शन को सिलेक्ट करेंगे वहीं पर प्लेस हो जाएगा। लेकिन आप एक ही बार में मल्टीपल इंटरसेक्शंस को सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्रॉसिंग विंडो से पूरा सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप पूरा करेंगे। तो अगर आपको केवल आउटर पे चाहिए, आपको सिलेक्शन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, आप वो क्रिएट कर देगा। अगर आपको साथ साथ बीच में कॉलम प्लेस करना है, या आपने प्लेसिंग कर दिया कॉलम की, अगर आपने कहीं बाहर क्लिक किया तो वहीं पे हो जाएगा। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि कॉलम को प्लेस करने के लिए कहीं ग्रिड का इंटरसेक्शन होना ज़रूरी है। आप रैंडम कोई पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी आप कॉलम को प्लेस कर सकते हैं। या इंटरसेक्शन के अलावा अगर सिंपल ग्रिड पर भी कहीं आप प्लेस करना चाहते हैं, इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पर, तो आप रैंडम भी प्लेस कर सकते हैं। यानी कि एट ग्रिड्स का ऑप्शन जब आप यूज़ करते हैं उस वक्त वो इंटरसेक्शन पे प्लेस करता है, अदरवाइज़ आप कहीं पर भी उसको प्लेस कर सकते हैं। तो यह आपने देखा। अगर आप 3D में जाकर देखते हैं, आपको जो कॉलम्स नज़र आएंगे वो आएंगे फुटिंग टू ग्राउंड लेवल। अब वापस से फुटिंग पर जाते हैं। आपको इसके लिए फुटिंग क्रिएट करनी है, आइसोलेटेड फुटिंग। वो आपको स्ट्रक्चर के अंदर ही मिलेगी। आप स्ट्रक्चर टैब में आएंगे, यहाँ आपको आइसोलेटेड फुटिंग का ऑप्शन मिलेगा। आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर आप आएंगे, कोई फैमिली लोड नहीं है, हमें लोड करना है। लोड करने के लिए आप आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज़ स्ट्रक्चरल फाउंडेशंस। फाउंडेशन में आपको फुटिंग मिल जाएगा, रेक्टेंगुलर ले सकते हैं, सेलेक्ट करिए, ओपन पे क्लिक करिए। आप रेक्टेंगुलर फुटिंग के ऑप्शंस यहाँ दे दिए गए हैं। आप सबसे पहले एक को प्लेस करें। एक को प्लेस करने के बाद आप कमांड से बाहर आएँ, आपको वो फुटिंग दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप 3D में जाएंगे वो फुटिंग आपकी प्लेस्ड है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो रेंज है व्यू की वो नीचे नहीं जा रही है, आप नीचे की साइड देख नहीं पा रहे हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टीज़ टूल बार में नीचे जाएंगे,
यहाँ आपको मिलता है एक व्यू रेंज। व्यू रेंज पे एडिट पर आप क्लिक करिए। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से बॉटम को अनलिमिटेड, लेवल को अनलिमिटेड अप्लाई करिए, ओके करिए। ये आपका अनलिमिटेड ओपन हो गया। अब आपने इसको सेलेक्ट किया, अगर आपको ये रोटेट करना है तो स्पेस बार प्लेस कर दीजिए। सेलेक्ट करते ही स्पेस बार जैसे ही आप प्रेस करेंगे जो आपका फुटिंग है वो रोटेट हो जाएगा। सिमिलर केस में मैंने अभी इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, मैं दोबारा से सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से आइसोलेटेड। अब आप यहाँ लेकर आ रहे हैं तो आप स्पेस बार इसी वक्त प्लेस कर सकते हैं एट कॉलम्स और अपने सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली सभी कॉलम्स पे प्लेस कर देगा और एक स्पेस बार से ही आप उसे रोटेट कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। जैसे ही आप फिनिश करेंगे 3D में देखेंगे उसने फुटिंग प्लेस कर दिया। जिस तरीके से आपने फुटिंग को प्लेस किया है सेम इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं। अब आपको स्लैब कास्ट करना है या इसके पहले बीम्स, प्लिंथ बीम क्रिएट करने हैं। आप जाएंगे ग्राउंड पर आप जा रहे हैं तो यहाँ से आपको कॉलम्स का टॉप नहीं नज़र आ रहा है। कॉलम का टॉप आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप नीचे आएंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अंडरले। अंडरले में आप रेंज का लेवल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फुटिंग को सेलेक्ट करिए, अप्लाई करिए, आपको कॉलम्स नज़र आ गए। कॉलम्स क्रिएट करने के बाद अब आपको यहाँ पर प्लिंथ बीम क्रिएट करना है। प्लिंथ बीम क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बीम को सेलेक्ट करिए, यहाँ अगेन यूनिवर्सल बीम आ रहा है, आपको कंक्रीट चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करिए, बीम लोड फैमिली से आप एक स्टेप पीछे आ जाइए। यहाँ आपको मिलेगा स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग, यहाँ पे मिलेगा कंक्रीट के अंदर मिल जाएगा कंक्रीट रेक्टेंगुलर बीम। आप रेक्टेंगुलर बीम जैसे ही इंसर्ट करेंगे यहाँ आपको कुछ साइजेस दे रखे हैं 300 बाई 600, 400 बाई 800। अभी अगर हम बात करते हैं फुटिंग पर, कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, कॉलम का साइज़ है 750 बाई 750। तो आपको जो बीम क्रिएट करना है वो बीम आपको चाहिए सपोज़ 400 बाई 600। तो आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, आप ग्राउंड पर आएँ, आप पहले यहाँ से बीम को सिलेक्ट करें और एक बीम को आप प्लेस कर दें। ये 400 बाई 800 का बीम है। आप 3D में जाइए, 3D में जाने के बाद आप यहाँ आकर देखिए। अब आपको ये 400 बाई 800 नहीं 400 बाई 600 चाहिए, तो आपने इसको सेलेक्ट किया, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, हमने इसको नाम दिया है 400 बाई 600 mm और आपने इसको 600 किया, ओके, ये क्रिएट हो गया। अब वापस से ग्राउंड पर जाइए, इसको ये सिलेक्टेड है, सेलेक्ट के साथ साथ आप ऊपर क्रिएट सिमिलर पर क्लिक कर सकते हैं और आप इंडिविजुअली इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आप बीम को यहाँ से सेलेक्ट करिए, 400 बाई 600 है, आप स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करें या आप डायरेक्टली क्रिएट करें, विजुअलाइजेशन आपको एक जैसा मिलेगा। अब आपने इसको कनेक्ट किया, इसके बाद अगर आपको ये भी कनेक्शन कम्प्लीटली करना है या आपको स्ट्रक्चर की ड्राइंग के अकॉर्डिंगली फॉलो करना होगा, आप 3D में जाएंगे। इस तरीके से आप ये एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपने कॉलम प्लेस किए, फुटिंग प्लेस किया और बीम क्रिएट किए। अब बीम के कंप्लीशन के बाद आप इसके ऊपर स्लैब क्रिएट करना है। आप जाइए वापस से ग्राउंड पर, ग्राउंड पे जाने के बाद आप यहाँ से स्लैब को सिलेक्ट करिए। स्लैब सेलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप में जाइए, मुझे एक स्लैब चाहिए दैट इज़ 125 mm थिकनेस। एडिट, यहाँ आपने बोला 125 mm, ओके ओके। हाइट ऑफसेट में मैंने 125 का ऑफसेट दे दिया, यहाँ से सेलेक्ट किया और आपने स्लैब को डिफाइन कर दिया, दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर, डन किया। अब आप 3D में जाइए, आपने ये स्लैब कास्ट कर दिया। स्लैब कंप्लीट करने के बाद अब आप ग्राउंड फिनिश पर चलिए। ग्राउंड फिनिश पे जैसे आप जाएंगे, स्लैब और बीम का टॉप सेम लेवल पे करना होगा तो ऑफसेट देना पड़ेगा। स्लैब का टॉप और बीम का टॉप,
बीम का टॉप और स्लैब का टॉप अगर सेम लेवल पे चाहिए आपको तो आपको स्लैब इंडिविजुअल बनानी पड़ेगी अलग अलग पोर्शन की, तो सर हम लेकिन फिर वो रेस्ट कहाँ पे करेगी? सर जनरली तो ऐसे ही होता है ना, स्लैब और टॉप बीम एक ही लेवल जो एक साथ कास्ट किया जाता है उसकी बात कर रहे हो, बिल्कुल। लेकिन उस केस में यहाँ आपको इंडिविजुअली बनानी पड़ेगी। सर हम मैंने तो ऑफसेट दे दिया था, ऐसे तो हो गया। फिर वही बात आप समझ नहीं रहे। आप यहाँ जा रहे हैं, आपने इसको सेलेक्ट किया, मैंने जो 125 का ऑफसेट दिया था इसे मत दो, -125 तो आप एज इट इज रखोगे तो वो तो मर्ज हो ही जाएगा ना बीम के साथ। लेकिन इस केस में आपको कॉलम को ऑफसेट देना पड़ेगा नीचे -125। समझ गए? कॉलम का तो टॉप नहीं इसके साथ मिलेगा। जी कॉलम तो 125 ऑफसेट से है सर, स्लैब से नीचे होता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ। सो हमने स्लैब को सिलेक्ट किया, आपने यहाँ पर 125 ऑफसेट किया, अप्लाई। अब आप वापस आ गए। वो केवल इसलिए होता है कि जब कास्टिंग की जाती है तो वो पूरा एक साथ कास्ट हो जाता है। अभी उसके बाद आप चलते हैं ग्राउंड फिनिश। ग्राउंड फिनिश में कहीं मान लीजिए किसी बीम के ऊपर दूसरी बीम अगर के रेस्ट कर रही हो, बिल्कुल। कॉलम जो प्रोवाइड करते हैं क्या होता है, कॉलम हर जगह तो नहीं होता है, एक हम स्टेबल पॉइंट पे देते हैं जहाँ से मतलब रूफ भी ना आपका खराब हो रहा हो। फिर उसमें बीम कई जगह ऐसी भी होती है जो एक बीम के ऊपर अगर के रेस्ट कर रही होती है, तो उसमें भी ऐसी बीम हम प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल, बीम को प्रोवाइड कराने का तरीका तो एक ही है ना। बीम से एक बीम वो बीम अप डाउन तो नहीं होंगे ना, अप डाउन तो नहीं हो रहे होंगे, एक पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ 3D में देखिए, इस स्लैब को हाइड करिए, यहाँ आ रहे हैं सारे एक साथ। अगर इसको भी आपने हाइड करा, इनको आपको कनेक्ट करेंगे एक साथ, बस ये ऑप्शन होगा, आप डायरेक्टली इनको कनेक्ट कर देंगे, ये सारे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अभी तो यहाँ नहीं होंगे क्योंकि कॉलम्स की लोकेशन है, ठीक है। नाउ आप इसी बीच में कोई एक बीम आप प्लेस करिए सर, वो तो उठा लेगा ना। अगर कहाँ करना है बताओ? इसी एक बीम में, मतलब दो बीम के बीच में एक बीम डाल दीजिए, यहाँ पे कॉलम ना आ रहा हो। जैसे ये दोनों बीम है, इसके बीच में एक बीम डाल सर कैंटिलीवर होना था वो इस वाले साइड से, ये कनेक्ट करना है आपको। इधर से कोई बीम कैंटिलीवर में तो एक सपोर्ट लग गया ना कॉलम। ये देखिए, हाँ, जस्ट जैसे 2 पॉइंट आप कॉलम टू कॉलम प्लेस कर रहे हो, वैसे ही कहीं से भी 2 पॉइंट आप क्रिएट करिए, वो वहाँ कनेक्ट कर लेगा। मेन बीम में आके मिल गया। बिल्कुल, ब्रांच कोई आप क्रिएट करना चाहते हो, प्राइमरी सेकेंडरी बीम, तो क्रिएट कर सकते हो। इसे सेकेंडरी बोलते हैं बेसिकली, जो प्राइमरी के साथ कनेक्ट कर रहा है। ग्राउंड फिनिश प्रॉपर्टीज़ में नीचे आइए। नीचे आने के बाद अंडरले, यहाँ से आपने फुटिंग को अप्लाई किया, आपको कंप्लीट नज़र आ गया फुटिंग यहाँ। अब आपको कॉलम प्लेस करने हैं। अगेन आपने यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट किया, 750 बाई 750 था, आपने ऊपर आके मान लीजिए कॉलम का साइज़ 600 बाई 600 कर दिया, रिड्यूस कर लिया। अब आप यहाँ आते हैं, एट ग्रिड्स पे क्लिक करते हैं और आप ग्रिड्स के इंटरसेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, वहाँ कॉलम प्लेस हो जाएगा। एट ग्रिड्स, एट ग्रिड्स, एट कॉलम में आर्किटेक्चर कॉलम लेता है, स्ट्रक्चर कॉलम नहीं लेता। अगर आर्किटेक्चर मॉडल के अंदर डजेंट मैटर, ये आपने क्रिएट कर लिया। ग्राउंड फिनिश टू फर्स्ट लेवल। अब आप यहाँ से फर्स्ट लेवल पर जाइए, आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। अब आपको यहाँ क्या करना है, अगेन बीम क्रिएट करना है, तो आप अपने बीम पर जाइए, 400 बाई 600 का ही क्रिएट करना है। जस्ट 2 पॉइंट स्पेसिफाई करिए नीड के अकॉर्डिंग।
कहीं कोई एरिया आप स्पेसिफिकली ले रहे हैं जहाँ पे कोई डेड लोड आपका ज़्यादा है, या स्टेयरकेस आपको चाहिए उसकी सपोर्ट के लिए, कहीं ओवरहैंग हो रहा है जिसमें नीचे कॉलम प्लेस नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में आपको बीम स्पेसिफाई करना पड़ सकता है, तो वहाँ आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप 3D में जाइए, इस तरह ये आपका कुछ कनेक्शन बनेगा। ये कंप्लीट करिए। अब आप कहाँ जाइए अगेन, फर्स्ट पे जाने के बाद आप क्या करिए, स्लैब पे जाइए। यहाँ से रेक्टेंगल कॉलम के फिनिश से कॉलम के फिनिश तक आप चाह सकते हैं, लेकिन आपने जो नीचे वाला बनाया है आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हैं, इतना ओवरहैंग कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट पे आपकी टोटली आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ऑफसेट, बेस ऑफसेट 125 ऑटोमेटिकली ले लिया उसने, आपने ये कुछ स्ट्रक्चर कॉलम रेडी किया। इस टाइप से आप अपने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सर हम कॉलम एक साथ भी तो सारे कर सकते हैं, फिर बाद में जैसे कॉलम को कंटिन्यू रूफ तक ले गए, फिर बाद में पार्ट फ्लोर प्लान पे आके स्लैब और यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हमने कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया, ओनली कॉलम को सिलेक्ट किया, ये था ग्राउंड फिनिश से फर्स्ट तक। अब आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करके आप पेस्ट करो इसको फर्स्ट फ्लोर के फिनिश पर। आपने ओके किया, वो क्रिएट नहीं करेगा। लास्ट टाइम देखा था आपने प्रॉब्लम, सारे सेलेक्ट करने पड़ेंगे ना रूफ। चलिए कहने का मतलब कॉलम को हम फर्स्ट हाइट चेंज कर दें, एंड तक एक बार सिर्फ कॉलम के साथ सारा सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो यार सारे सेलेक्टेड तो हैं, कॉलम की हाइट ही चेंज करना चाहिए। वो तो अलग चीज़ है, वो नहीं सर, वो केस तो अलग है। दूसरा कह रहे हैं वही। वो केस अलग है। आप अगर सारे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं एक साथ तो आप उसको हाइट देते हैं, तो वहाँ इशू आएगा। वो डुप्लीकेट नहीं करता बिल्डिंग कंपोनेंट्स की तरह, जैसे वॉल्स वगैरह को कर देता, कॉलम्स को नहीं करता वो। जैसे आपने अभी कॉपी करके किया ना, वैसे मैंने किया था फ्लोर तक, रूफ तक हो गया था कॉलम। फिर बाद में मैं फ्लोर पे आके मैंने बीम क्रिएट कर दिया, और फिर बीम को भी कर दिया ऐसे ही, तो कंटिन्यू वैसे बीम भी हो गया। फिर स्लैब कास्ट कर दी, स्लैब भी कर दिया था, स्लैब भी हो गया। स्लैब हो गया था, तुम्हारा रेविटी है हर फ्लोर पे स्लैब हो गया था। ऐसे ही सर कॉपी पेस्ट कर 23 पहले ही आ गया। लेकिन सर मैंने बीच में पहले स्लैब नहीं डाला, पहले एक फ्लोर तैयार किया, उसके बाद कॉपी पेस्ट कर दिया। और यहाँ से भी तो ये क्वेश्चन आते हैं जो कि हुआ नहीं। वो यही कि यही पेस्ट कर देता है ना। कॉलम का थिकनेस अलग-अलग जा रहा है, तुम एक बार खींचोगे तो सारा एक ही थिकनेस बनेगा। सेम थिकनेस तो अब उसमें अलग-अलग रखोगे तो फिर अलग-अलग बनाना पड़ेगा। अलग रखेंगे तो अपना मान लो स्ट्रक्चर सेम जा रहा है मेरा, तो अब करो सर इसको कॉलम को स्लैब को हटा के सर। लो जी, आप आगे यहाँ से एलिवेशन सेलेक्ट करिए, कॉपी, सारे सेलेक्ट हो वो उसी लेवल पर ले आता है ना वापस। मसला तो यही है, लास्ट टाइम भी प्लान से ना सारे कॉलम सेलेक्ट किए थे पहले, ऐसे ही करके। जनरली लास्ट टाइम भी मैं यही कह रहा था, होता है, बट मे बी आपके पास वर्जन कौन सा है? 2020 है। जो सर करना वही किया था तुमने। लेकिन मैंने प्लान से सारे कॉलम को एक कॉलम को सेलेक्ट करके ऐसे करा था। हाँ पे कौन से प्लान पे किया था? कर ली सारी। वही तो कह रहा हूँ, ग्राउंड पे आ गए। ग्राउंड से ही सर मैंने किया था। सिलेक्ट कर लिए। चलो जी ये हटाओ। स्टेप बाय स्टेप बताते हुए।
फुटिंग पे आप आ गए, कॉलम सारे कॉलम आपने सेलेक्ट कर लिए। पेज को कॉपी पेस्ट किया, सारे रूफ तक सेलेक्ट कर दो, सभी कंट्रोल के साथ। सब जगह प्लेस करना तो नहीं मुझे? कौन कहाँ कहाँ करना है, सारे फ्लोर पे करना है ना, सारे कर दो। वो तो फिनिशिंग है। फर्स्ट सेकंड फिर कभी पूरा क्लिक नहीं करेंगे तो कंटिन्यूएशन नहीं आएगा, तो फिर वो लेके जाएगा ही नहीं। फिनिशिंग वाली जो है ना 25 अरे फिनिशिंग वगैरह कुछ नहीं, मतलब पहले कॉलम कर लिया मैंने, फिर बीम बना के फिर बीम कर लिया, ऐसे करके एक एक। सब continuous मतलब यह है इंडिविजुअल इंडिविजुअल, पहले खाली कॉलम, फिर उसके बाद बीम, फिर उसके बाद स्लैब। आज ऐसा जमाना आया कॉलेज में कॉलम सेलेक्ट किया। अभी सब बता रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डलने वाली है। सही, ये सबको व्हाट्सएप कर देना। उम्मीद है तुम्हें? नॉलेज उनको भी तो मिलेगी भाई, ऐसा भी हो सकता है। मॉडिफिकेशन तो होगा ही होगा, सेम साइज में अपने आप थोड़ा ना एडजस्ट हो गए होंगे। सेम में एडजस्ट है सर, बना हुआ है सर। ये तो सर पूछना चाहते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा, मुझे दिख नहीं रहा वैसा हो रहा, एरर आ रहा। नहीं होता ऐसा है, लास्ट टाइम इसीलिए मैं बता भी रहा था आपसे, फिर मैंने आपको एक आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान करके भी दिखाया था डुप्लीकेट। तो हो सकता है ये 2022 ने कुछ क्लास नहीं करेगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, देख लियो। है। आर्किटेक्चर तो हो रहा है। हाँ आर्किटेक्चर तो हो जाता है, होता स्ट्रक्चर भी था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई थी लास्ट टाइम। बार्स वगैरह सब कर दिया मैंने। इतना फास्ट कर पेमेंट नहीं होगी, पेमेंट मत करेंगे फिर। एक एक इंडिविजुअल चीज को कर रहे हो तो हो रहा है। हो रहा है ना सर, हाँ, ऐसा ही। अगर इंडिविजुअल कर रहे हो तो हो रहा है, पूरा एक साथ नहीं होता, लाइक कॉलम बीम स्लैब नहीं, पूरा सिस्टम एक साथ नहीं हो पूरा रहा। नहीं किया था मैंने, ऐसे ही किया था जैसे। एट ए टाइम वन एंटिटी होती है आर्किटेक्चर में, जो भी कुछ हो सब एक साथ इवन कंपोनेंट्स तक के साथ में हो जाता है पूरा। सर अगर ऐसे सिर्फ कॉलम भी उठाए तो टिक पाएगा? स्लैब प्लेस पे छोड़ना पड़ेगा बीम में। इसीलिए तो फिनिश फ्लोर बनाया है। अब तो सर आप एलिवेशन में जाके देखो ना, गैपिंग आपको नजर आएगी, गैपिंग है। नहीं ये गैपिंग नहीं, स्लैब बीम जो है ना, बीम की जो अगर हमने इतनी जो ली है कॉलम कम लेंगे उसमें स्लैब की स्पेस छोड़ेंगे, स्लैब रेस्ट करेगा ना बीम के ऊपर। ये कह रहा सर, बीम हम कास्ट ऐसा करके करेंगे ना, पहले स्लैब को भी कास्ट बाद करेंगे। में कास्ट करेंगे, सब इंडिपेंडेंट एक अलग इस चीज के लिए है। सब अलग अलग होगा ना, फिर कर देंगे उसको, फिर उसी में मर्ज हो जाएगा बीम और स्लैब, टॉप और वो जो बात कह रहा था ना, टॉप और उसका। नहीं हो पाएगा। बीम की हमने विड्थ लग रही 450, ठीक है 250 का कॉलम ले लिए, फिर उसके ऊपर से ठीक है। जो बीच में बचा स्पेस उस पे स्लैब कास्ट करेंगे बाद में। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ वो तो बेवकूफ़ी है। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऐसे तो आप जब कास्ट करोगे, अब जैसे आपने ये बीम बनाए हैं, ये हमने जो बीम बनाए हैं तीनों, ये तीनों बीम इन कॉलम्स के साथ अटैच हैं, तीनों को आप एक एक करके फिनिश पे मूव ऑन कर दो। जैसे आपने यहाँ से सारे कॉलम्स बीम्स को सेलेक्ट किया, बीम्स आपके कहाँ हैं यार, वर्क प्लेन ही एडिट करो, वर्क प्लेन को, रूफ नहीं, मुझे रूफ फिनिश चाहिए। देखो बीम ऊपर शिफ्ट हो गए, इसी तरह इनको सेलेक्ट किया, एडिट वर्क प्लेन, ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट फ्लोर के फिनिश पे से मूव कर दो आप पहले ही।
अब आपने इनको सेलेक्ट किया, एडिट वर्क प्लेन, आपने ग्राउंड फिनिश पे इसको शिफ्ट कर दिया, तो ये बीम पहले ही आपने ऊपर कर दिए। अब आप 3D में जाके देखो, बीम ऊपर निकल गए। अब आप स्लैब कास्ट करोगे, वो अंदर आएंगी, नीचे होगी। वहाँ इन दोनों का जो मटेरियल आएगा, आप एक का मटेरियल देख लो आप क्या दे रखा है आपने। कंक्रीट कास्ट इन प्लेस, ये आपने मटेरियल असाइन कर रखा है, कास्ट इन प्लेस ग्रे। तीनों का सेम मटेरियल होगा ना सर, स्लैब और बीम। अरे एक सेकेंड, रेशो तो आप अलग अलग ही लेते हो, बिल्कुल सेम थोड़ा ना लेते हो मिक्सचर। आप टॉप पे आ जाओ, रूफ पर। आपने यहाँ आके रूफ बनाया, डन किया, 3D में देखा, इस पर ऑफसेट है क्या? एक सेकेंड, ऑफसेट को 0 कर दो। अब बीम कहाँ गया आपके? समझ रहे हो? कॉलम और ये बीम ये मर्जी नहीं होंगे ना आपस में, अगर तुमने इस तरह किया। कॉर्नर्स ऐसे बनेंगे। सर हम सारे स्लैब ही अलग अलग पीस पीस में पैनल पैनल के वो कास्ट बनाएंगे, फिर बन जाएगा आराम से। तो अपना काम ही एक्सटेंड कर रहे हो, इसमें नहीं एक करके करो। स्लैब तो एक ही एक डालोगे, स्लैब को कब से तोड़ने लगे आप पार्ट्स में? स्लैब तो एक ही बार में कास्ट होगी, हैं? साइड पे ओवरनाइट भी काम एक्सटेंड कर दे, तो अगर स्लैब बीच में रहती है तो मैं कह रहा हूँ, अगर जिस दिन स्लैब कास्ट किया जाता है उस दिन ओवर टाइम भी काम एक्सटेंड कर दिया जाता है, ताकि कास्टिंग कंप्लीट की जाए। टुकड़ों में तो नहीं तोड़ते, फिर आप खुद ही तोड़ना चाह रहे हो इसको टुकड़ों में। वो स्टील बार्स भी दिखाए थे बाद में कॉलम्स में, वो कैसे दिखाया था वो भी दिखा दिए। यार पहले वाला प्लान था, सब धीरे धीरे जा रहे हैं? अब धीरे धीरे जा रहे थे। अब ये आप कंफ्यूज कर रहे हो। चलो जी, अब आप आगे यहाँ से ग्राउंड पर आपने सेलेक्ट किया। जब आप उसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रीबार। आपने रीबार पे क्लिक किया, ओके। अब आपको रीबार की फैमिली लोड करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चरल रीबार शेप्स, M1 M2 और MT1, ये 4 सिलेक्शन किए मैंने। ओपन, अब यहाँ इन पॉइंट पर क्लिक कर दें, यहाँ से शेप्स आ गए आपके पास। आपने रिंग को सेलेक्ट किया सबसे पहले, आप रिंग को यहाँ प्लेस करना चाहते हो, किस पार्ट पे अब आप प्लेस करना चाहते हो। दिखा क्यों नहीं रहा ऑप्शन? वर्क प्लेन, अंदर का पोर्शन अलग ले रहा है, इसको अलग ले रहा है। इसे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे एडिट विजिबिलिटी पे आ जाना, 3D ऑन कर देना, अदरवाइज दिखेगा नहीं 3D में। जिस व्यू में देखना है उस व्यू को जाके ओपन आपको ऑन करना पड़ेगा, तभी उस व्यू में दिखाई देगा। तो
सर सारे ऑन करना प्रेफरेबल रहता है या अपने इंडिविजुअली आपको जो व्यू देखना है? नहीं, स्पेशली हमें 3D में चाहिए तो आपने 3D में जाकर ऑन कर दिया। अब आपने इसको सेलेक्ट किया तो उसने आपका जो बनाया ये बाहर कर दिया, क्योंकि आपने कवर को कोई डिफ़ाइन नहीं किया था, ऊपर गैप था और हमने 2 पॉइंट की हेल्प से क्रिएट कर दिया था। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम करते क्या हैं, बेसिकली कॉलम से पूरा स्ट्रक्चर बनाने के बाद रिबारिंग अंदर नहीं करते, हम उस साइज़ का एक कॉलम बाहर बनाते हैं और उस पर रिबार डिफाइन करते हैं, फिर उस कॉलम के रिबार्स को वहाँ से कॉपी करके अंदर मूव कर देते हैं, ग्रिड टू ग्रिड कॉपी करते रहते हैं। तो सर पहले आर्किटेक्चरल सर, बनाया ऐसे फिर नहीं उसको कर सकते। स्ट्रक्चर से रिप्लेस तो कर सकते हैं ना? कि सर आपने पहले स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया, आप ग्राउंड पे आ गए, आपने ग्राउंड पे आने के बाद यहाँ से एक कॉलम बनाया, ये कॉलम आपने यहाँ प्लेस किया, इस कॉलम को सिलेक्ट किया, रिबार। अब आप ये पोर्शन यहाँ लेकर आते हैं, प्लेसमेंट हमें चाहिए अच्छा 2 पॉइंट सेलेक्टेड है जी, किस पोजीशन पे आपको चाहिए चारों में से। ओरिएंटेशन लॉक कर दो, कमांड से बाहर आ जाओ, अब एक को सिलेक्ट करो, यहाँ जाओ विजिबिलिटी में और साउथ में ओके कर दीजिए, 3D में जाइए, बहुत बढ़िया। ये कहाँ से कहाँ तक है, ग्राउंड से फर्श तक। नहीं, अंदर ही मिलेगा, देखो बाहर नहीं है, कॉलम से, कॉलम के अंदर ही है वो। कवर देखो ना 25 mm का कवर है टॉप पे। आप यहाँ आओगे, अगर आपको टॉप का कवर बढ़ाना है, फिलहाल तो 25 mm ही है तो कवर बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ लास्ट टाइम मैंने आपको कवर क्रिएट करना भी बताया था कि आप यहाँ स्ट्रक्चर वाले ऑप्शन में आए तो यहाँ आपको एक कवर का ऑप्शन दिया गया है, कवर में आप आए, यहाँ से न्यू कवर, यहाँ केवल 25 mm का ही ऑप्शन है, तो ऐड ओवर कर दो एक और। अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए 50 mm का कवर चाहिए तो आप यहाँ 50 mm का एक कवर ऐड करो, उसके बाद आप इसे सेलेक्ट करो, सेलेक्ट कमांड से बाहर आ जाओ, इसे सेलेक्ट करो, यहाँ टॉप का कवर 50 mm कर दिया आपने, तो वो नीचे शिफ्ट हो गया अपने आप। इस तरीके से शिफ्टिंग हो जाएगा। अब आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ आएंगे, मैं ज़रा इन सबको थोड़ा, आप यहाँ आए, आपने एक रिबार को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कवर डिफाइन नज़र आ रहा है आपको डैश लाइन से कम्प्लीटली। आप यहाँ आए ऊपर, उसका लेआउट, यहाँ जाके आप फिक्स नंबर, मैक्सिमम स्पेसिंग, नंबर विद स्पेसिंग या मिनिमम क्लियर स्पेसिंग, ये कुछ ऑप्शंस हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप गैपिंग दे सकते हो कि कितनी गैपिंग आपको मेंटेन करनी है। हमें 200 mm की गैपिंग को मेंटेन करना है। ठीक है, यहाँ रिप्रेजेंटेशंस हैं, अगर किसी को सिलेक्शन से हटाना है, सेलेक्ट नन, सेलेक्ट ऑल, फिनिश। यहाँ से आप गैपिंग को मेंटेन कर सकते हो। 200 mm की गैपिंग चाहिए तो ऑब्वियसली वो रिड्यूस हो जाएंगे नंबर में। अब आप इस चीज़ को 3D में जाके देखेंगे तो ये आपको एज ए सॉलिड नज़र आएगा। ये सॉलिड आपको नज़र नहीं आएगा अगर आप यहाँ से विजिबिलिटी में जाके व्यू एज ए सॉलिड पे टिक नहीं करेंगे, ऑफ कर देंगे तो ये नज़र नहीं आएगा आपको। ऐसे लाइन लाइन नज़र आएंगी जो कि 3D में नहीं दिखेंगी। अगेन आप आइए वापस से ग्राउंड पर, यहाँ से फाइन कर दीजिए, इसको वायर फ्रेम में कर दीजिए, सेलेक्ट करिए रीबार, प्लेसमेंट चाहिए परपेंडिकुलर। आप जब यहाँ लेकर जाएंगे ना, एक पॉइंट पे अपने आप स्नैप करेगा। नहीं तो वो तो अलाइन कर ही देंगे। यहाँ अलाइन कैसे करो? ऐसे वो प्रोजेक्शन लाइन लेकर, रेफरेंस लाइन लेकर अलाइन, कभी ऊपर नीचे का टेढ़ा होगा। अब जब आप इसको प्लेस कर रहे हो ना बेसिकली रिबार को, अब आपको ये वाली डिस्टेंस देखो, नीचे से अंदाज़ा लग रहा है कितने डिस्टेंस के बाद ले रहे हो।
आप इस चीज़ को अंदाजे से प्लेस कर सकते हो जिस तरह भी आप प्लेसिंग करना चाहते हो। एक साइड का प्लेस कर दोगे तो दूसरी साइड क्या कर सकते हो, मिरर। नहीं नज़र आया? क्यों? विजिबिलिटी हमने चेंज नहीं की। ग्राउंड पे जाओ, एक को सिलेक्ट करो, ऐसे सब सिलेक्ट हो गए, एडिट, आ गया नज़र। अब आपने सिलेक्शन किया साउथ, आपको एक्सटेंशन चाहिए, आपने एक्सटेंड कर दिया उस साइड या नीचे की साइड। आप अगर नीचे जाएं तो यहाँ देखो वैल्यूज, उसकी लेंथ चेंज हो रही है। जैसे जैसे आप उसको इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो उसकी लेंथ वेरी कर रही है। तो क्या साइज़ है आपके बाहर का वो आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएगी। आप उसको सेलेक्ट करो, उसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ आइए तो यहाँ आपके पास हुक एट स्टार्ट का ऑप्शन है। 90 डिग्री का रिबार हुक चाहिए आपको, दिस इज हुक एट स्टार्ट। उसने नीचे हुक ऐड कर दिया। आप सेलेक्ट करिए, आपको ऊपर भी चाहिए तो आप हुक एट एंड पे आ जाइए। सर ये तो अंदर की तरफ हो रहा है, बाहर की तरफ होना है ना। सेलेक्ट कर दो स्पेस बार। अच्छा ठीक है जी बिल्कुल जा सकते हैं आप। ठीक है जी, इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर हमारा कॉलम सपोज रूफ तक है, उसने अपने आप लेंथ एडजस्ट कर दी, बट क्या आप सिंगल पीस स्टील बार की इतनी बड़ी प्लेस करते हो? नहीं करते। तो क्या होगा, लैपिंग करनी पड़ेगी। अब लैपिंग कैसे करेंगे? लैपिंग अल्टरनेट होती है, करेंगे ना, करना तो पड़ेगा। लैपिंग भी मैंने सेलेक्ट किया, मैंने कॉपी करने के बाद मैंने यहीं से इसको डुप्लीकेट कर लिया इसकी साइड में। ठीक है, एक को सेलेक्ट किया। देखो थोड़ी सी कस्टमाइजेशन आपको करनी पड़ेगी इसके लिए। इसको सेलेक्ट किया, कम कर दिया, वो पीछे वाला दिख रहा है, उसकी मत टेंशन लेना। अब हमने क्या किया, अलाइनमेंट AL, इसका अलाइनमेंट, इसका अलाइनमेंट, दोनों अलाइनमेंट मिला दिए। अब एक को सिलेक्ट करते हैं, दूसरे को सिलेक्ट करते हैं, तो ये तो सेम आ रहे हैं, लेकिन हमें करनी है लैपिंग। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने एडिट स्केच को सिलेक्ट किया। ये कह रहा है ईस्ट से देखना है, वेस्ट से देखना है। मैंने बोला किसी से भी दिखा दो, बट दिखा दे बस। उसने ये कुछ स्केच दिखाई। मैंने इसको कहाँ से देख रहे थे हम लैपिंग? स्पेस बार से रोटेट नहीं होगा। अरे वो बात तो ठीक है। ये सेलेक्ट करो, इसकी विजिबिलिटी को क्या हो रहा है?
जो नज़र आया आपको लैपिंग, तो एक एक करके उसके फिर सेट का डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा। यही आप सेलेक्ट कर सकते हो। सर ऐसे क्यों बनाते हैं? इसमें सर यार अगर 40 फीट का हाइट है एक बार में खींचना तो 40 फीट का 40 फीट सिंगल पीस थोड़ा ही लगेगा। कपिंग का इसमें सूनी मान लो वाले सर 40 लगा भी दिया, फिर उसके बाद भी तो बिल्डिंग वो तो सर ऐसे लगा देते हैं ना, ऐसे लगा के वो यही लैपिंग ही था। ऐसे ये उनके कहने वो तरीके से जो उसमें लगाते हैं वो इतना बेंड करके थोड़ी लगाते हैं, वो पोजीशन उनकी चेंज हो जाती है ना। फिर जैसे एक बार उसी चल लाइन गया लगा उसके देते बगल में हैं। दूसरा लगाए और उसे ये नॉर्मल नहीं नहीं ऐसे ही करते हैं। कायदे में तो ये होता है। प्रोजेक्ट में करते हैं सर, नॉर्मल घर में तो बस ऐसे नहीं, ये रखते हैं। मतलब ये तो प्रोजेक्ट का हो गया ना। हाँ। मान लीजिए साइट वर्क कर रहे होंगे वहाँ पीछे आपको देखने मिल गया, लेकिन यहाँ जितने भी आम कंस्ट्रक्शन होते हैं सब में ऐसे ही कर देते हो। नॉर्मल ऐसे बच्चा लगा का के मान लीजिए एक बार आ रही है, दूसरी उसके बगल में Basic रख के चीज़ बात रहती दिया है। उठा दिया ऊपर तक। मिनिमम 12 डाया तक हम लोग वैसे कर सकते हैं, उसके बाद ऐसे करना पड़ता है। प्लेसिंग चेंज हो जाती है। जाहिर सी बात है बदलेगी। इधर साइड ही रखते हैं, इधर साइड रख वो किसने बंद किया? किसने बंद करा था ऐसे? साइड कवर खत्म हो गया। आपने? फैन तो खोल देते, ऐसे भी क्या नाराज़ी। ठीक है आपने बंद कर दिया, हम कुछ कह नहीं रहे आपको। ठंड लग रही थी। ठीक है, तो थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करके देखो। नेक्स्ट क्लास में बीम कॉलम होटिंग का रीइंफोर्समेंट अलॉन्ग विद रीइंफोर्समेंट शेड्यूल कंप्लीट करेंगे। अलॉन्ग विद रीइंफोर्समेंट शेड्यूल